नमस्कार दोस्तों, हमारे TI स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अतीत की बुरी यादें। बहुत सारे लोग अपनी अतीत की बुरी यादें वर्तमान में भी याद रख के हमेशा उदास रहते हैं और जीना ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही एक 16 साल के छात्र की कहानी है जो अतीत की बुरी यादों की वजह से वर्तमान में भी उदास रहता है। एक दिन अध्यापक क्लास में पढ़ा रहे थे। क्लास में सभी छात्र अच्छे से रुचि के साथ उनका लेक्चर सुन रहे थे। अध्यापक जो भी सवाल पूछते थे सभी छात्र जवाब दे रहे थे, किंतु उन सभी छात्रों के बीच में एक ऐसा भी छात्र था जो गुमसुम बैठा रहता था। अध्यापक ने पहले भी उस छात्र को नोटिस किया था। 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। सारे बच्चे बड़ी रुचि के साथ पढ़ रहे थे और सभी सवालों के जवाब भी उत्साह के साथ दे रहे थे, लेकिन ये छात्र एकदम चुप बैठा रहता था। अध्यापक ने एक दिन उस छात्र को अपनी केबिन में बुलाया और उनसे पूछा कि बेटा, तुम हमेशा इतने गुमसुम क्यों रहते हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? उस छात्र ने कहा, सर। वो और इतना बोलते ही वो हिचकिचाने लगा और हिचकिचाते उसने कहा कि मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से मैं आज भी परेशान हूं। वो अध्यापक अच्छे थे। उन्होंने देखा कि वो छात्र बात करने में हिचकिचा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम शाम को मेरे घर पर आना। छात्र ने कहा, अच्छा ठीक है सर। शाम को जब वो छात्र उस अध्यापक के घर पर जाता है तब अध्यापक उस छात्र को अंदर बुलाकर बिठाते हैं। फिर वो अध्यापक अंदर किचन में जाते हैं और उस छात्र के लिए नींबू का शरबत बनाते हैं। वो जानबूझकर नींबू के शरबत में नमक ज्यादा डालते हैं। किचन से बाहर आकर वो उस छात्र को नींबू शरबत देते हैं और कहते हैं कि ये लो बेटा, तुम नींबू शरबत पियो। वो जब शरबत पीता है तब ज्यादा नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा हो जाता है। ये देखकर अध्यापक उसे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें मेरा बनाया हुआ नींबू का शरबत पसंद नहीं आया? वो बोलता है, जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस नींबू के शरबत में थोड़ा नमक ज्यादा है। ये सुनते ही अध्यापक उसे कहते हैं कि अब तो ये शरबत बेकार हो गया, लाओ मैं इसे फेंक देता हूं। अध्यापक छात्र के हाथ में से गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन छात्र ने मना कर दिया और कहने लगा कि थोड़ा सा नमक ज्यादा है, इसे फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा। छात्र के मुंह से ये बात सुनकर अध्यापक खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता हूं। ये नींबू शरबत तुम्हारी जिंदगी है और इसमें अधिक नमक तुम्हारे अतीत की बुरी यादें हैं। जैसे ही हम इस नमक को नींबू के शरबत में से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वैसे ही तुम तुम्हारे अतीत की बुरी यादों को अपने जीवन में से नहीं निकाल सकते हो। लेकिन जिस तरह हम चीनी डालकर शरबत का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही तुम अपनी अतीत की बुरी यादों को भूलने के लिए अपने जीवन में मिठास डाल सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने अतीत के बुरे अनुभवों में वर्तमान की मिठास डालो और जिंदगी को अच्छे से जियो। अध्यापक की बातें वो अच्छे से समझ गया और उसने तय किया कि मैं अपने अतीत की सारी बातें भूल जाऊंगा और अपनी वर्तमान की जिंदगी अच्छे से जीऊंगा। हम अक्सर अपने अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद रख के परेशान होते हैं। अपने अतीत की वजह से हम अपना वर्तमान भी अच्छे से नहीं जी पाते हैं और अपना भविष्य भी खराब कर देते हैं। हमारे अतीत में जो कुछ भी हो गया है उसे हम नहीं बदल सकते, पर उसे हमेशा याद रखकर हम अपने भविष्य को भी खराब करने की गलती कर देते हैं। बेहतर यही होता है कि हम अपने अतीत को भूल जाइए और अपने वर्तमान को अच्छे से जिए। सीख, वर्तमान सही से जीने के लिए भूतकाल को भूल जाना ही सही होता है। अगर वर्तमान सही से जिएंगे तभी जाकर भविष्य अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।